अगर साधुओं के बारे में जानना चाहेंगे कि कुछ वस्त्र ग्रहण करते हैं, कुछ नहीं करते, तो इनमें फर्क क्या है? ये सब नाटकबाजी कर रहे हैं इस संसार में। निपर्द जो है भगवान शिव भी नहीं हुए, वो भी मर्यादा का पालन किया, पैगंबर धारण किए थे। वस्त्रहीन होने का किसी पुराण में, किसी ग्रंथ में नहीं मिल रहा। वस्त्रहीन होना कानूनी अपराध है। नहीं वेद पुराण में कहीं भी, यूपी में कहीं वस्त्रहीन नहीं हो सकते, गुजरात में कहीं वस्त्रहीन नहीं हो सकते, महाराष्ट्र में वस्त्रहीन नहीं हो सकते। ये सबसे सीधा साधा भोला भाला क्षेत्र कहा गया छत्तीसगढ़। तो यहाँ कैसे भी रहे सबको शरणागत ले लेते हैं, यही हमारा कहना। राजन कल्प कुंभ में अब हम साधु महात्माओं के बीच में है, और यहाँ पर हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए साधु महात्मा है। तो हम उनसे जानेंगे वो कहाँ से आए हैं। हम लोग सब चित्रकूट निर्मोही अखाड़ा से पधारे हुए हैं यहाँ, और पहले से आते हुए थे। तो 2006 से यहाँ राजिम उत्सव मेला कुंभ मनाया जा रहा है। इसके उपरांत 5 साल के लिए स्थगित हो गया था, बंद हो गया था, कोई संत नहीं आते थे। फिर भाजपा सरकार आई तो पुनः फिर ये राजिम कुंभ के नाम से उत्सव मनाया जा रहा है। तो वृंदावन, अयोध्या, काशी, बनारस, हरिद्वार, हर प्रदेश से महात्मा पधारे हैं। तो हमारा नाम श्री महंत हनुमान दास निर्मोही अखाड़ा, पंचरामानंदी निर्मोही अखाड़ा अनी के हैं, चित्रकूट से आए हैं। जी गुरुजी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने संन्यास ग्रहण किया, कब से किया और ये क्यों किया? ये हमने 1974 में साधु बने, सन 1980 में फिर नागा बने। हमको इसमें बहुत सुख शांति की वृद्धि दिख रही थी, इसलिए हम साधु खुश रजाए बने हैं। नागा साधुओं के बारे में जानना चाहेंगे कि कुछ वस्त्र ग्रहण करते हैं, कुछ नहीं करते, तो इनमें फर्क क्या है? इनमें फर्क क्या है? अपने वैष्णव संप्रदाय में जो नागा बनते हैं वो भगवान विष्णु और राम जी के नाम से बनते हैं। तो राम जी और श्री हरि विष्णु ये मर्यादा का पालन करते थे। यहाँ तक कि निपर्द जो है भगवान शिव भी नहीं हुए, वो भी मर्यादा का पालन किया, पैगंबर धारण किए थे और लंगोटी धारण किए थे। निपर्द कहीं नहीं हुए। एक निपर्द हुए हैं तो केवल ऋषभ देव निपर्द हुए थे। तो वो निपर्द हुए थे कहाँ पे? जंगल में, किसी अन्यथा किसी गांव में प्रवेश नहीं करते थे और धन दौलत को छूते नहीं थे। कोई जाए इनके पास नंग धिरंग हो गए थे तो जो जाए और दे देते थे कि ले जाओ। और नंग धिरंग होने का कारण क्या था? इसलिए जंगल में नंग धिरंग हुए थे कि जिससे हमारे पास कोई ना आए, हमें पागल समझ करके हमारे पास कोई आना जाना बंद कर दे। तो केवल ऋषभ देव था, और नहीं कोई वस्त्रहीन होने का किसी पुराण में, किसी ग्रंथ में नहीं मिल रहा। वस्त्रहीन होना कानूनी अपराध है और सामाजिक द्रोह है, परंतु दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके लिए क्या किया जाए? नहीं वेद पुराण में कहीं भी वस्त्रहीन नहीं दिखाया जाएगा। वस्त्रहीन केवल ऋषभ देव को बताते हैं, वो भी जंगल में रहते थे, विराट जंगल, घनघोर जंगल में, अन्यथा कहीं बस्ती में नहीं जाते थे, ना अग्नि छूते थे, ना वो तो धन दौलत पर हाथ लगाते थे और दे देते थे। परंतु ये सब नाटकबाजी कर रहे हैं इस संसार में। ये इसीलिए ये अकाल दुकाल ये सब पड़ रहा है। नहीं रामायण के उसमें से माध्यम से चले, ग्रंथों के माध्यम से चले, पुराणों के माध्यम से चले, वेदों के माध्यम से चले, तो वस्त्रहीन कहीं लिखा ही नहीं ऋषभ देव के अलावा। केवल ऋषभ देव ही वस्त्रहीन हुए थे, वो भी विराग जंगल में हुए थे। नर नारायण भगवान भी हुए थे, वो भी लंगोटी धारण। जितने भोलेनाथ भी थे तो बगम्बर धारी थे, वो भी लंगोटी धारी थे, वस्त्रहीन हुए ही नहीं। गुरुजी, हमने यहाँ पे भी देखा वस्त्रहीन, तो यहाँ पर भी नागा साधु। हाँ, तो दुरुपयोग करते हैं, तो उसके लिए क्या चारा है? ये क्या दुरुपयोग है? जो यहाँ दुरुपयोग है, दुरुपयोग है। वस्त्रहीन होना ही दुरुपयोग है, मर्यादा का। देखिए यूपी में कहीं वस्त्रहीन नहीं हो सकते, और गुजरात में कहीं वस्त्रहीन नहीं हो सकते, महाराष्ट्र में वस्त्रहीन नहीं हो सकते। ऐसे ऐसे देश है कि वस्त्रहीन होने से ही वहां पर खतरा है। और सबसे भोला भाला छत्तीसगढ़ है, इसलिए जो दुरुपयोग करता है तो उसको भी शरण में ले लेते हैं।
कोई कैसा भी कर रहा है छत्तीसगढ़ में उसको रखते हैं और मान मर्यादा तो भी देते हैं। हाँ, नहीं दूसरी जगह यूपी में कोई हो जाए धर्म का उल्लंघन करे तो उसको सर अमान्य कर देंगे, काट ही देंगे। गुजरात में है तुरते मार देंगे वस्त्रहीन होने पर। चल के गुजरात में देखो कहीं वस्त्रहीन कोई मिले आपको, यूपी में चलिए कहीं वस्त्रहीन कोई मिलेगा? नहीं मिलेगा। और जो है महाराष्ट्र में जाइए वस्त्रहीन कोई नहीं मिलेगा। तो ये सबसे सीधा साधा भोला भाला क्षेत्र कहा गया छत्तीसगढ़। तो यहाँ कैसे भी रहे सबको शरणागत ले लेते हैं, यही हमारा कहना है। तो यहाँ पर जो नागा साधु आए हुए हैं उनको शरणागत ले लिया है हमारे छत्तीसगढ़ में? हमारे छत्तीसगढ़ में शरणागत ले लिया है। तो ये क्या कहेंगे, दुरुपयोग है? ये तो दुरुपयोग तो है, और जगह सामाजिक दुरुपयोग है। यहाँ के लोगों के मानसिक क्या है वो ये जाने छत्तीसगढ़ वाले। हाँ, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। हम अपने यूपी के जिम्मेदार हैं और अपने क्षेत्र के जिम्मेदार हैं। बाकी हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। हम जो सही मार्ग बताएंगे तो वही कहेंगे कि ये गलत बोल रहे हैं। वेदों को नहीं मानेंगे, पुराणों को नहीं मानेंगे, उसके लिए क्या चारा है? उसके लिए कोई चारा नहीं है। ये धन वरना तेलिया कुम्हारा सुपत की रात कोल कलवारा, उसमें रामायण में लिखा है तो कहते उसको लिख दिया है ऐसे, गलत है ये है। भगवान को स्वयं बाबा तुलसी को गलत ठहराने लगेंगे, भगवान को स्वयं गलत ठहराने लगेंगे। जो जैसी करनी करेगा वैसा फल वो उसको मिलेगा। जो दुरुपयोग करता है तो उसको परमात्मा नहीं बख्शता, कोई भी हो। और यदि सही मार्ग में चलेगा तो सुख शांति की वृद्धि है। और ये नाटकबाजी दिखा करके जो ढोंग धतूरा दिखाते हैं, ये अच्छे संतों की अहिंसा करने के लिए सब हो रहा है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो निर्मोही अखाड़ा के संत हमारे साथ महंत जी थे। उनका कहना यह है कि जो ये नागा जो निर्वस्त्र है वो एक तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे साथ एक और संत मौजूद है, उनकी भी हम वाणी सुनेंगे, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। गुरु जी आपका नाम? ये मैं ओमकार दास अयोध्या से। महंत हनुमान दास जी ने जैसे कहा कि अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है। नागा का अर्थ हमारे विचार से, मैं गारंटी नहीं किसी बात को ले सकता हूँ, क्योंकि हम लोग अनादिकाल से जीवित नहीं हैं। हम अपने पूर्वजों से, अपने शास्त्रों से जो पढ़े, हमारे गुरुओं से जो ज्ञान मिला, उस विषय पर मैं रखा हूँ कि जो नागा का मतलब ये होना चाहिए होता है कि हम वस्त्र की भी मोह नहीं करते, शरीर पर वस्त्र का भी मोह नहीं करते। शरीर में जो भी ईश्वर ने अंग दिया है सिर्फ मल मूत्र त्यागने के लिए दिया है, इसके अलावा ने हम उसका कोई अर्थ नहीं समझते। उसमें स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं रखते। इसका क्या अर्थ होता है, क्या माने होता है, दुनियादारी क्या होती है, इसका भाव, इसका दिखाने का एक ही उद्देश्य है। और ऐसी कोई उद्देश्य नहीं कि हम नाटक कर रहे हैं, हम कोई छल कर रहे हैं, ऐसा किसी कोई बोला जा रहा है। और सनातन अब हजारों वर्ष से कुंभ लगता है, वहाँ नागा लोग आते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि सब लोग नाटक ही कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर नाटक होता तो हमारे संत समाज उनका विरोध करता, हमारा धार्मिक विचले लोग हैं, हमारा भारत सरकार जो है उसका विरोध करती, अभी तक कब का ये बंद हो गया होता। इसलिए मैं अपने इस बात को अपनी गारंटी से बोल रहा हूँ। मेरे विचार से ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब कुछ जब शरीर पर वस्त्र नहीं त्याग रख सकते तो इसका मतलब हम संसार का माया मोह हमारे पास नहीं। गुरु जी आप जिस अखाड़े से हैं तो आप के अखाड़े में भी निर्वस्त्र नागा साधु रहते हैं? दिगंबर जो होते हैं उनको ऐसा अलाउ है, उनको ऐसा है। दिगंबर का मतलब ही होता है कि बिना वस्त्र का। इसमें दिगंबर होता है, निर्मोही होता है, निर्वाणी होता है। हम भी दिगंबर नहीं निर्वाणी अखाड़े से हैं, निर्वाणी यानी अखाड़े से हैं।